बाकी सीता जी बैठी हैं, उनको ज्यादा पता होता है सब चीजें। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर मातृ जन्मभूमि का दर्शन तीर्थ यात्रा करके आपके सबके साथ में श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के अपने नित्य कर्म पंचम स्कंद के षष्ठ छठे अध्याय से हम आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। साथियों, कल तक हमने जो कुछ भी किया वो एक अद्भुत ऋषभ गीता थी। थोड़ा सा आज उस पर और बातचीत करेंगे। कई लोग उस दिन आए नहीं थे, हालांकि मैंने एक सुंदर वर्णन भेजा था, उम्मीद है आपने उसको सबको पढ़ा होगा। आइए भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं मूलाधार चक्र के माध्यम से। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगये नमः, पुष्णाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतः। अतुलित बलधामं हेम शैलापदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् महाभागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपाय नाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के इस कथा के संदर्भ को आगे बढ़े उससे पहले हम सब मिलकर के कल जो किया उस कथाओं का एक छोटा सा स्मरण कर लेते हैं। हम अभी पंचम स्कंद में चल रहे हैं। पंचम स्कंद, पंचम स्कंद जो हमारा है वो स्कंद है स्थान का। जैसे हमने पहले बताया कि प्रथम स्कंद को हालांकि बताया नहीं गया, लेकिन अधिकारी अधिकारी का बताया जाता है, अधिकार का। दूसरा स्कंद बताया जाता है साधन का, जिसमें चतुर्श्लोकी भागवत भक्त भागवत 10 लक्षण साधन के रूप में आए। तृतीय स्कंद भगवान श्री द्वारा सृष्टि का, सर्ग का, विशेष सर्जन का बताया गया, इसमें सृष्टि की संरचना हुई। चतुर्थ स्कंद में ब्रह्मा द्वारा रचित मनुष्य स्वरूप, मनुष्य स्वरूपा के परिवार और 4 अवतारों का वर्णन किया गया। साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के बारे में बात की। धर्म के बारे में बात की सती प्रकरण से, अर्थ के बारे में बात की ध्रुव प्रकरण से, काम के बारे में बात करी बेन अंग और पृथु के प्रकरण से, मोक्ष के अंदर बात करी प्राचीन वही पुरंजन उपाख्यान से निर्गुण की, और सगुण की प्रचेताओं के रुद्र गीत और श्री हरि के दर्शन से हमने सगुण की उपस्थिति की बात की। पंचम स्कंद में स्थान अर्थात ये पृथ्वी किस तरह से आगे बढ़ी, कैसे बढ़ी, उनका जिक्र हुआ। कहते हैं उतानपाद के मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद छोटे थे लेकिन उनका चरित्र पहले आ गया, क्योंकि प्रियव्रत तो व्रत में ही लगे रहते थे, उनका ईश्वर की आराधना में लगे, उनका राज्य राज्य में कोई रुचि नहीं थी।
पिता मनु समझा के थक गए लेकिन माने नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी कहा बिल्कुल सही चल रहे हो बेटा, एकदम सही चल रहे हो, भगवान का ध्यान करो, इस संसार सागर में नहीं जाना है। अब मनु जी ने ध्यान किया अपने पिता ब्रह्मा जी का, मैं क्या करूं, मेरा समाधान करो, मेरा बड़ा बेटा संतान उत्पत्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी सोम पधारे और बहुत सुंदर तरीके से प्रियव्रत को समझाया कि जंगल में जाकर भी काम आसक्ति बनी रही तो फिर क्या फायदा है, तुम्हारा मन वहां भी तो भटक सकता। एक सुंदर कथा क्षमा राम जी ने सुनाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक संत रोज भिक्षा मांगने के लिए अपने नगर में निकला करते थे। रास्ते में एक वेश्या का मकान आता था, वेश्या बाहर ही खड़ी रहती थी, उनकी तरफ देखते हुए रहती, वो संत वहां नजर झुका के चले जाते। वेश्या पीछे से आवाज लगी, अरे मर्द हो कि नहीं हो, नामर्द तो नहीं हो। संत चुप रहते चले जाते, रोज बार बार ऐसे कहते। एक दिन उसने झज्जर पूछा, कुछ तो बताओ, कि समय आने पे बताऊंगा। एक दिन संत जी का समय आ गया, उनको पता चल गया ये बीमारी असाध्य है, अब शरीर नहीं रहने वाला। तो कहते हैं कि महाराज जी आपके बताओ आपके लिए क्या करें। शिष्य ने बोला कि उस वेश्या को बुला के लाओ। शिष्य बड़े चकित हुए कि अंत समय महाराज वेश्या का दर्शन करना चाहते। वेश्या को बुलाया, वेश्या को कहा कि मैं अब शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब देने का समय, कि मैं तो यही पूछ रही थी, इतने लोगों के बीच में वेश्या कुछ कहती तो डंडे जूते पड़ जाते, मैं तो बस यही पूछ रही थी। कि नहीं नहीं, तुम्हारा जवाब सही था, लेकिन मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, ना मर्द नहीं। कि ये बात आप पहले भी कह सकते, आज क्यों करें, कि मुझे अपने मन का भरोसा नहीं था, कि उस वक्त तुम्हारी तरफ देख के अगर ये मर्द या ना मर्द की बात कहता, हो सकता है तुम्हारे भाव में बह जाता। तो अपने मन के प्रति अगर आप संयम रखते हो, मन को नियंत्रित करते हो, मन सष्टाणी इंद्राणी को नियंत्रित रखते हो, तो आप हर वक्त हर जगह ही सन्यासी हो, यति हो, मुक्त हो, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। ये बात वर्मा जी समझाते, समझ में आ जाते प्रियव्रत के। और अपने गुरु नारद जी और मनु की आज्ञा लेकर के वो तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उनकी विश्वकर्मा की पुत्री शादी होती है, विवाह होता है, और विवाह से उनके अग्निद्र आदि 10 पुत्र होते हैं। 3 पुत्र उनके संत बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। 7 पुत्रों के लिए एक दिन उनको पता चलता है, सूर्य कईज के दिन कईज के रात करता है, सूर्य का रथ लेकर पृथ्वी में परिक्रमा 7 परिक्रमा करते हैं। 7 द्वीप और 7 अलग अलग तरह के समुद्र बन जाते हैं। इन 7 द्वीपों का राजा अपने बेटों को बनाया। आग्निद्र को जम्बू द्वीप मिला और सम तपस्या करने चलेगी। आग्निद्र ने अपने संतान अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करी, वन में गए, ब्रह्मा जी से कहा कि मैं संतान उत्पत्ति के लिए मुझे कन्या प्रदान कीजिए, मुझे स्त्री प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी उन पर कृपा करके अप्सरा को भेजते हैं, अप्सरा को प्रणय निवेदन करते हैं। बहुत सुंदर उनके साथ एक सुंदर भागवत में अपने रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, पति पत्नी को, उन रिश्तों को भी बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। उस अप्सरा आती है, उसके साथ में बहुत सुंदर जीवन बिताते हैं और 9 वर्ष में 9 बालक उत्पन्न करते हैं, जिनमें सबसे बड़े नाभि होते हैं। और अग्निद्र का दूसरा काम था, उस जम्बू द्वीप के 9 भाग कर देते हैं और अपने 9 पुत्रों को एक एक भाग दे देते हैं। जो जम्बू द्वीप का जो अजनाब भाग था वो आता है नाभि, भगवान नाभि के, महाराज नाभि के हिस्से में। नाभि चरित्र में देखा, नाभि ने भी बहुत सारी तपस्या करी और नाभि के साथ में उनको मेरु देवी से उनका विवाह हुआ, लेकिन उनके पुत्र नहीं हो रहा था। पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यजमान उनके ऋत्विज ब्राह्मण बहुत अद्भुत थे, उन्होंने भगवान के प्रकट होने बहुत सुंदर स्तुति करी। पहले तो अच्छा यज्ञ किया, भगवान स्वयं को आना पड़ा और फिर इतनी सुंदर स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए और फिर अपने यजमान की बात विनम्रता से रख दी, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो केवल मैं एक ही हूँ, दूसरा एको नस्ति, दूसरा कोई हो नहीं सकता, मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। और फिर नाभि के उत्पन्न होते हैं ऋषभ देव, जो बचपन से ही ऋषभ वर्षभ वर्षभ और जैन संस्कृति में ऋषभ को वर्षभ अवतार भी माना जाता है। बेल की तरह सुदृढ़ सुडोल लंबे चौड़े बहुत सुंदर अद्भुत थे। इतने 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 योगी थे कि इंद्र के वर्षा नहीं करने पर उन्होंने योग बल से वर्षा करा दी। उनके 100 पुत्र होते हैं। उन 100 पुत्र, मेरु देवी से 100 पुत्र होते हैं और उन 100 पुत्रों के साथ में सॉरी ऋषभ देव का विवाह किन से होता है, मैं दिमाग से निकल गया। 100 पुत्र होते हैं। उन 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े होते हैं। 9 पुत्र उनके साथ सहयोग करने वाले 9 भाई होते हैं। उससे आगे वाले 9 योगेश्वर बन जाते हैं, अर्थात उनका चरित्र 11वें अध्याय में आएगा।
बाकी 81 व्यक्ति ब्राह्मण की तरह जीवन जीन करके ब्राह्मण जन्म स्वीकार कर लेते हैं। ऋषभ देव अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाते हैं, सबके कल्याण की बातें करते हैं, या 100 ईश्वर में यज्ञ करते हैं। इंद्र भी कोई तकलीफ नहीं, इंद्र की, हाँ, इंद्र की पत्नी जयंती से विवाह होता है, जिससे 100 पुत्र होते हैं। और फिर एक समय अपने पुत्रों को जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश कहलाता है ऋषभ गीता। ऋषभ गीता को समझे तो बहुत अद्भुत काम आ जाएगा। ऋषभ देव का जग प्रसिद्ध उपदेश जब ऋषभ देव ने देखा पुत्र बड़े हो गए, उनको दिशा की आवश्यकता है, हर पिता का कर्तव्य है, दिशा की आवश्यकता हो तो पिता उनको दिशा दे। कहते हैं वो माता माता नहीं हो, पिता पिता नहीं हो, पुत्र पुत्र नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो समय पे अपने अनुयायी को समर्थन नहीं दे, उसको शिक्षा नहीं दे। पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा ही आग और घी जैसा है। पिता कहेगा, पुत्र को कभी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो ये कहता हूं, उस पिता का ही जीवन सुलभ है, सफल है, जिसका बेटा नफरत करता हो कि मुझे इतना कुछ क्या कहता है। मैं भी अपने पिताजी मुझे रोज कहते थे, तू जाता क्यों नहीं, देखो उन्होंने इतनी तरक्की कर लिया, ये कर ली, तू क्या करता है। मुझे बड़ा बुरा लगता था, और पिता के रहते मैं उनका इतना सम्मान नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं अपनी माँ से ज्यादा याद करता हूँ तो पिता को करता हूँ। इसी चलते कल मैं उनका एक अंश ढूंढने लाने आशीर्वाद लेने रामदेवरा धाम गया, जहाँ हमारे पिता रोज जाया करते थे। तो पिता का ये रिश्ता, जब पिता बन जाएगा बेटा तभी समझ पाता है। तो यहाँ पे उपदेश देते हैं, और जो गीता के नाम से उन्होंने कहा कि अनमोल शरीर भोग विलास निष्ठा खाने वाले पुरुषों पशुओं की तरह रहने के लिए नहीं मिला है, ये तपस्या और भगवत प्राप्ति के लिए बना है। इस अंतःकरण शुद्ध हो तो अनंत आनंद मोक्ष मिलता है। तो कहते हैं महापुरुषों की सेवा सत्संग, ये संतों की सेवा मुक्ति का खुला द्वार। कुसंग, कुसंग पे बहुत ध्यान बात कही उन्होंने, कि आपका संग अगर अच्छा नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन संग कुसंग में कन्वर्ट हो गया तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो जाने वाली है। एक कुसंग आपको पता नहीं कहां से कहां लेके चला जाएगा। एक कुसंग आपको जीवन के उन सिद्धांतों से बहुत अलग लेके चला जाएगा। तो कामयों का कुसंग, जो लोग स्त्री धन संसार के लोगों में डूबे रहते हैं, उनका संग करना नरक और बंधन का दर। आज एक संत बड़ा सुंदर कह रहे थे कि आप जिनसे प्रेम करते हो क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं क्या। इस बात को और खुलासा करूं तो कहते हैं कि धन मकान, ये जेवर, ये कपड़े लत्ते सौंदर्य सामग्री, क्या ये आपसे प्रेम करते हैं क्या, जो आप उनसे इतना प्रेम करते हो। सालू जी, उनसे इतना प्रेम, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं क्या, आपको पता है क्या। लेकिन जो व्यक्ति शरीर को लेके आए हैं, जो आपके रिश्तेदार हो, भगवान हो, संत हो, उनसे आप प्रेम करते हो तो वो भी आपको बदले में प्रेम देते हैं। तो हम सबके लेन देन की भाषा में समझना चाहें तो समझ लें कि ये जो जड़ पदार्थ है ये आपको प्रेम नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो ये कहूं कि ये जड़ पदार्थ जो ही आपके पास आते हैं वो आपसे और आग दूर चले जाते हैं। ये क्या लाया, मेरे को तो इससे और बड़ा चाहिए। मतलब आपसे शिकायत इन जड़ पदार्थ तो बनी रहेगी, ये मॉडल नहीं और बड़ा मॉडल चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप इन जड़ पदार्थों में महत्व मत देखें। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर दिव्य उपदेश अपने पुत्रों को दिया। उनके पास जीवन में बहुत सारी सिद्धियां थी, उन सिद्धियों पे कभी अटके भटके नहीं। वो चाहे जैसा कुछ कर सकते, सबको वश में कर सकते थे, हवा में अंतर्धान कर, लेकिन रहे कैसे। हमें ज्ञान देते हुए शरीर कुछ नहीं है, शरीर में लोग मौन रहते, दिगंबर रहते, लोग उनको गालियां निकालते, थूक देते, विष्ठा फेंक देते, मुस्कुराते रहते, किसी को कुछ नहीं कहते, जंगलों में विचरण करते, घूमने लिए। एक प्रतापी राजा 100 में यज्ञ किए हो, जिसके बेटे संपूर्ण पृथ्वी के राजा हो, वो ऋषभ देव घूमते रहे जंगलों में। जब लोग ज्यादा परेशान करते तो कभी अजगर वर्ती कर लेते, लोग अजगर से डर के भाग जाते, कभी कुकुर वर्ती, कभी काक वर्ती बना करके इस तरह से वन को चलते रहे, और एकदम स्थापित हो गए उस स्थिति में जिसमें रहे। तो भगवान क्या कहते, संसार से मोह हटाकर अपने आत्मा के कल्याण में लग जाओ। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, वासनाओं का क्षय और गोविंद की अनन्य भक्ति। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जो मानव देह पुष्पों को बांधते केवल भोग भोगने के नहीं है, बल्कि दिव्य दिया गया भगवान ऋषभ देव का उपदेश प्रभु भक्ति के लिए दिया गया, हम सबके जीवन को बदलने वाला है। तो ये हम सब लोगों ने ये समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सब ने इस भाव को समझा है, जाना है और आगे बढ़ाया है। आइए आज के इस भाव को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग ऋषभ देव जी देव मुक्ति के बाद भरत जी का शासन पढ़ेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठो अध्याय। आज हमारे जिनके निमित्त में भागवत कर रहे थे श्री संपत देवी का आज
उनके परिवार के साथ अंतिम दिवस है। आज उनका घर शुद्ध हो गया है। श्याम जी, सालू जी सब आज इस कथा को सुने हैं। जल्दी ही उनका हवन आदि होकर ब्राह्मण भोज करेगा और पूरा परिवार एकजुट होकर के एक साथ रहेगा। एक सुंदर विवरण कल मैंने ग्रुप में डाला था, सलाह ने पूछा, अभी विशेष समय तो नहीं उस पर विवरण करने का, लेकिन ये जो 12 दिनों में जो भी हम कर्म करते हैं, बहुत बार मन में संशय आता है, किसने देखा है, कहाँ देखा है, वो आत्मा तो चलेगी। ज्ञान लाते हैं बीच के अंदर कि आत्मा तो चलेगी, ये किसको देंगे, ये तो ब्राह्मण ले लेगा, ये गाय किसको देंगे, कौन सी वेतरणी, क्या कुछ है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि 12 दिनों तक हमें एक और अवसर मिलता है कि उस अवसर में हमें जीवन भर अपने अपने जो मृत आत्मा, जो हमारे प्रियजन है, उनके प्रति वो स्नेह सत्कार नहीं कर पाए। जीवन में दूसरा चांस हर किसी को नहीं मिलता, हमें मिलता है इन 12 दिनों में। वो आत्मा सूक्ष्म रूप में वहीं रहती है। 3 शरीर है, स्थूल शरीर पंच महाभूत वाला जल जाता है, सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रियों मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला वहीं बना रहता है, और उसमें जीवात्मा का सूक्ष्म अंश भी विद्यमान होता है। वो सूक्ष्म अंश वहां रहता है, वह आप सबको देखता है, अपने आशीर्वाद देता है और आपके दिए हुए श्रद्धा भाव को ग्रहण करता है। बहुत जनों के मन में भाव आएगा कि हम दान, गाय का दान देंगे, कैसे बेतरणी पार होगी, कैसे कोई किसी को सैया दान करेंगे, कुछ और दान करेंगे, कैसे हमारे पितर तक, जो मृतात्मा तक पहुंचेगा। आप जिस वो सूक्ष्म शरीर में वस्तुएं नहीं ग्रहण करता, लेकिन जो आप जिस श्रद्धा भाव से उनके निमित्त करते हो, वो श्रद्धा भाव से निमित्त किया हुआ भाव उनको अवश्य मिलता है, और उस भाव के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, आप गिल्ट से मुक्त हो जाते हो। आपने हो सकता है उस मृत आत्मा के प्रति कभी अपमान किया हो, कभी उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा हो, लेकिन आप उनके निमित्त ये कार्य अगर श्रद्धा भाव से करते हैं तो आप अपने गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं। मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, मैं पिताजी का कहना नहीं मान पाया, लेकिन आज आज ये सारे कर्म करके उस गिल्ट से भी मुक्त हो जाते हैं। और ये विज्ञान भी यही कहता है कि जब मन के अंदर आपके ऐसे भाव आते हैं कि मैं उनके निमित्त कर रहा हूं, मन के शुद्ध भाव से किसी को भी ये भाव के देते हैं कि मेरे उनको लग जाए, तो वो जो व्यक्ति लेने वाला संतुष्ट होके जो आपके प्रति सद्भाव भाव या कल्याण आशीर्वाद का भाव देता है, वो भाव सीधे सीधे उनकी यात्रा में काम आता है। कई लोग कहते हैं कि साल भर हम लोग हर साल बरसी तप आदि क्यों करते हैं, वो यात्रा तो पूरी हो गई 12 दिनों के बाद, या वो अपने धाम को चले गए, नया जन्म ले लिया। मैं तो ये कहता हूं कि अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य आप जीवन में कभी भी करते हो, कभी भी भागवत पढ़ते हो, कभी कोलायत गंगा आदि जाकर के उनको तर्पण में देते हो, या श्राद्ध में श्रद्धा रखते हो, इसके 2 भाव है। एक तो जो ही उनके प्रति श्रद्धा रखोगे, उनकी कृपा आपको लगने लग जाएगी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। दूसरा, वो पितर जिस भी लोक में है, वो हो सकता है अन्य अनेक जगह कोई नया जन्म ले चुका होगा, उस जन्म लेते उस जन्म में भी उसको आपके द्वारा की श्रद्धा उसके जीवन में नए उमंग, नए उत्साह और जीवन में नई किरण लेके आएगा। आप सोचिए, कई बार आप जीवन में कोई व्यवसाय करते हैं, कुछ नहीं भी अच्छा कर पाते, तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है आपके। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो आपके प्रारब्ध में कोई ऐसा अंश था जो अचानक निकल के सामने आएगा। एक आपके जो पुत्र पुत्रादि रहे हैं, जो जिसमें ही हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको श्रद्धा समर्पण कर रहे हैं, आपकी तस्वीर के आगे भोग लगा रहे हैं, आपके तस्वीर नमन करते, आंखों में आंसू ला रहे हैं, हे पिताजी आप हमेशा हमारे साथ हैं, आपके नियम कायदे कानून से चलते हम जीवन में तरक्की कर रहे हैं, वो ऐसा भाव लाते हैं, तो वो आत्मा जिस भी लोक में, जिस भी रूप में होती है, उस रूप में उस आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उसके जीवन में विकास होने लग जाता है। तो कितना सुंदर हमारा विज्ञान है। इस जन्म में किया एक श्राद्ध आपके माता पिता जिस योनि में है, जिस जगह पे है, वहां पे भी उनको आपकी श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। और न करने से नुकसान भी क्या है, लेकिन न करने से मन में आपके क्षोभ आएगा, मन में गिल्ट आएगी, जो जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इन संस्कारों को जीवन का हिस्सा बनाइए, नहीं तो बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए जैन धर्म 3 दिन तक ले आए हैं इसको। अब हिंदुओं में भी से बहुत से लोग 1, 2, 3 दिन में कार्य संपन्न करने लगे। वो कैसे गिल्ट से निकलेंगे, कैसे उनके घर में माता पिता की श्रद्धा आएगी। थोड़े दिनों में तो डेथ होने के से पहले ही आपके हॉस्पिटल में मंडासन होते, आपके पास पैकेज आने लग जाएंगे कि आप सुना है आपके पिता माता दादा दादी मरने वाले हैं, हम उनके दाह संस्कार का पैकेज देते हैं, इतने रुपए में इतने मिनट में ऐसे ऐसे कर देंगे। थोड़े दिनों में हो सकता है ऐसे पैकेज भी आने लग जाए, कहते हैं आपसे कुछ लेंगे नहीं, आपका शरीर ले जाएंगे, हम उसका जो मर्जी करेंगे, आपको 25-50 हजार लाख दे जाएंगे।
वो आपके शरीर का प्रयोग करेंगे, उनके अंगों का उपयोग करेंगे। वो ये सौदा कब करेंगे? जब मृतात्मा मरणासन अवस्था में होगी। आपके हॉस्पिटल का बिल भी हम चुका देंगे, हमें शरीर दे दो। उस शरीर का कुछ भी करेंगे। ऐसी समस्या भी आने वाली। अभी भी विदेशों में रहने वाले लोग वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन व्हाट्सएप में पंडितों से संकल्प लेके अपने पिता का गंगा में प्रवाह कर। ये सब चीजें हमारे इस जीवन में रहते हुए करना हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में हैं जो कलयुग का सतयुग है। हम सब अभी भी नियम कायदे कानून जानते हैं। आज भी ऐसे ब्राह्मण वृंद मौजूद हैं जो मंत्रोच्चार जानते हैं, जो ये प्रक्रिया जानते हैं। हमारे बीच ग्रंथ को सुनने के लिए आप ऐसे लोग यहाँ विद्यमान हैं। लेकिन ये चीजें आगे तक चलती रहे, उसके लिए भी हमें इन परंपराओं का निर्वहन करना जरूरी है। आज अशोक जी, श्याम जी, सालू जी अगर परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं तो उनके अपने पुत्रों में संस्कार स्वतः ही जा रहे हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी में भी जा रहे हैं। अगर आपने आज ये क्रम तोड़ दिया तो फिर ये कलयुग का असर आपके पूरे परिवार में किस तरह छा जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जैसी दृष्टि करोगे वैसी सृष्टि होगी। ये वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से विज्ञान है। ज्ञान का तात्पर्य जानना क्या करना है, और विज्ञान का मतलब है उसको अनुभव करना। तो करके अनुभव करके देखे तो ज्ञान विज्ञान दोनों, भगवान कहते मैं ज्ञान के सिद्ध विज्ञान कहूंगा, और ये विज्ञान यही है। इन सभी कार्यों को जो हमारे ग्रंथों में लिखे उन सब कार्यों को करना। ये संशय मत रखना आत्मा तो चली गई है, जो मैं कर रहा हूं कौन लेगा। ये आपके अपने लिए, उनके लिए कम है, आपके लिए अपने लिए ज्यादा है। उम्मीद है सरला आपने इस भाव को समझा होगा, जाना होगा। आइए हम आज के इस काम से पढ़ते हैं कि आज ऋषभ देव जी का देह त्याग होने वाला। नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच नूनम भगव आत्मरामाणाम योग समित ज्ञान वर्जित कर्म बीजान महश्यव यानी पुनः कलेशदानी भवृतु मानती यदोपगतानी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ये ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि सारे कर्म बीज दग्ध अथवा जल जाते हैं, उन आत्माराम मुनियों को देववश स्वमी अणिमा सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो राग द्वेष क्लेशों के कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। कि इनको तो मांगा थोड़ी, अपने आप मिली सिद्धियां, फिर राग द्वेष कैसे बढ़ेंगे। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। अब ये राजा है ना, तो राजा को अरे इतना सब कुछ मिल रहा था, अंतर ध्यान होने की शक्ति, किसी के मन में प्रवेश करने की शक्ति। आपको कोई ऐसे कहेगा, आप किसी मन की बात जान सकते, अरे भाई कितने रुपए लोगे, मुझे सिद्धि अवश्य चाहिए। बल्कि यहाँ तक पता चल जाए उनके घर में कैमरा लग जाए, मुझे पता चल जाए वो क्या क्या खा रहे हैं पी रहे हैं, तो भी मेरे को संतुष्टि मिल जाए। तो यहाँ पे परीक्षित जी पूछ रहे हैं, ऋषभ देव जी को इतनी सारी सिद्धियां बिना मांगे मिली, राग द्वेष से मुक्त, उन्होंने अविस्वीकार क्यों कर दिया। ऋषि उवाच है, ऋषि का तात्पर्य सुखदेव जी है। सत्य मुक्तम किंतु वा एकेन मनसो अद्धा विश्रमन अवस्थान सटकिरात इव संगच्छते। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तो संसार में जैसे चालाक व्याघ्र अपने पकड़े मर्ग का विश्वास नहीं करते, चालाक जो व्याघ्र कहते हैं सिंह को, अपने मर्ग का विश्वास नहीं करते, बुद्धिमान चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ये बेबी संत की कहानी, वैसे कहानी मैंने आपको बताया, चंचल चित्त का भरोसा नहीं करना है। तथा चोक्तम न कुर्यात करे ही सक्यम मनसी हन वस्थिते यद्वी संभ्राचिराच अचीर्ण सस्कंत परिश्रम। ऐसा भी कहा गया है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से मौनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तब क्षीण हो गया था। एक कथा आगे आएगी कि कैसे जब मोहिनी अवतार लिया तो भगवान शंकर उसके मोह पास में बस गए, एकदम वैरागी थे, वो उसके पीछे पीछे भागने लगे, मोहिनी आगे आगे भागने लगी। कथा आगे आने वाली है। हमेशा हमेशा तप शंकर जी का इतना से एक हल्की सी मोहिनी रूप से उनका तप नष्ट हो गया था। तो शंकर जी का नष्ट हो गया तो ऋषभ देव जी और हम कौन सी बड़ी बात है, हमें जात गो से कामोशक्ति से बच के रहना होगा। ये कामाशक्ति ही केवल शरीर की भूख की बात नहीं कर रहा हूं, खाने की, प्रशंसा की, सम्मान की, देखने की, ये जितनी आसक्ति अपना पूरा परिवार पहले काम आएगा, फिर पूरे परिवार को धीरे दाखिला दे देगी, जिसमें राग द्वेष लोभ और फिर अंत में क्रोध आकर के आपके जीवन का सब निकृष्टतम रास्ता आपका तय कर देगा। नित्यम ददाते कामश्चित्रम तमनु ए अर्य योगिनम कर्तमेत्र से प्रतुर्जारे पुंशरी। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री, ये वही कहानी आ गई। जार पुरुषों को, जार का मतलब है यार, जो गलत लोग उनके पास आते हैं, उनको अवकाश देकर अपने विश्वास रखने वाले पति का वध कर देती है। ऐसी स्त्री
अपने दोस्तों से अपने पति का वध करा देती है। उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया। व्यभिचारी, गृहिणी, अपने आजकल ना बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में संत बार बार चिंता करते रहते हैं कि आज देखो, दो हिंदुओं में जितनी श्रद्धा ध्यान जितनी माताओं में उतनी कहीं नहीं, जितनी हमारी कन्याओं में जितनी योग्यता है, जितनी आगे बढ़ रही है, जितने उनमें सुलभता है, उतनी भी किसी में नहीं है। इसलिए माता पिता के संस्कार घरों में ऐसा माहौल, आध्यात्मिक माहौल नहीं हो जाने से आज की डेट में हमारी कन्याएं पथ भ्रष्ट हो रही है और वो अन्याय धर्म के लोगों के साथ जाकर के आपके धर्म और आपके कुल का नाश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में पत्नियां भी जो इस काम में आसक्त है, अपने यार के द्वारा अपने पति का जैसे वध करा देती है, इसी तरह योगी जो मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम आदि क्रोध के द्वारा उनको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए इन्होंने नहीं किया सिद्धियों भरोसा। कामो निर्मदो लोभ शोक मोह भयाद है कर्म बंध से अनुमूल सविता युक्ता नु तदय बुदय। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, ये सारे शत्रु हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, शत्रुओं का कर्म बंधन का मूल तो वह मन ही है। इस पर कोई बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसलिए संत ने कभी उस वेश्या को नजर उठा के देख के जवाब नहीं दिया, मर्द हूं या ना मर्द हूं। अतएव अखिलम लोकपाल लामा औपि विलक्षणे जड़वद अवधूत वेश भाषा चरित्रे बिल चित्त भगवत पर प्रभाव योगी नाम संप्रय विधि मनुष्य क्षेम स्वकले रमजिया सुरमंत्याम संव्यवहित मनार्थंतर भावे ना विक्षमाण उपरतानुवृत्ति रूप पराम। इससे भगवान ऋषभ देव इत्यादि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण सुर थे। इंद्र उनके ससुर थे, 100 यज्ञ कर चुके थे, तो सबसे भूषण तो भी जड़ पुरुषों के भांति अवधूतों से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए रखते थे। ऐसा वेश रखते थे कि लोग उनके ईश्वरीय प्रभाव को नहीं देख पाए। अंत में उन्होंने योगियों की देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से परमात्मा को देखते हुए वासनाओं की अनावृत्ति छोड़ के लिंग देह अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। ये लिंग देह क्या है? सूक्ष्म शरीर। देखो, स्थूल शरीर तो अपने आप चले जाएगा, उसकी एक उम्र है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपकी इच्छाओं को, आपके पाप पुण्य फल कर्मों के कर्म को, दो चीजें जाती है मुख्य रूप से। एक तो आपने जो इच्छा अधूरी रहेगी वो, और साथ में जाएगा आपके द्वारा किए गए कर्म का फल, जो पाप हो या पुण्य हो। तो मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है? सभी इच्छाओं को भगवान को समर्पित कर दो, कोई इच्छा रहे ही नहीं। दूसरा, जो भी कार्य करो वो भगवान के निमित्त होके करो। मैं कर्तृत्व में नहीं हूं, मैं कर्ता भाव आप उसके अंदर नहीं रखे तो फिर आपके कर्म का फल नहीं बनेगा। लेकिन ये दोनों चीजें प्रारब्ध में साथ जाती है लिंग देह में इंद्रियों के साथ। एक जगह गीता में जिक्र आया है, जिनकी अनेक लोगों में जाके भोग करने इच्छा है, ये इंद्रियां भी साथ जाती है उनके साथ ये मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, इंद्रियां भी साथ जाती है। क्यों? भोगना चाहते हैं, स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं, उनके साथ संशेष भी जाती है। नहीं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। यही अगले आत्मा का फिर सारा लेके दूसरे शरीर में जाके पंचभूतों के माध्यम से सृष्टि करता है। लेकिन इन्होंने क्या सूक्ष्म शरीर के अभिमान से मुक्त हो गए, क्योंकि इनको कोई सिद्धियों में रुचि नहीं, कोई सम्मान के उसमें रुचि नहीं। निगंबर हर हालत में शरीर से ऊपर, मैं शरीर नहीं। ये कितनी बड़ी आसान बात है, मैं शरीर नहीं हूं। इतना समझ ले तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो ये शरीर नहीं हूं, ये सोचना करना बहुत बड़ी बात है। एक संत ने आज एक सुंदर बात कही, आपको सामने रखने का मुझे मन कर रहा है, मैं रखना चाहता हूं, आप समझिएगा कि एक व्यक्ति को बहुत भगवान का भक्त था, अच्छा हमारे जैसा ग्रस्त था। एक दिन उसको असाध्य बीमारी हो गई, कैंसर। तो अपने गुरु संत जिनकी बहुत श्रद्धा करता था उनके पास गया, महाराज जी ये प्रसाद अब मिल गया है कैंसर का, अब जैसा होगा आपसी सेवा बन पाएगी नहीं बन पाएगी, तो भगवान ने जो दिया है भगवान की इच्छा है, भगवान ने मेरे लिए कुछ अनुकूल ही सोचा होगा। ऐसा सोच करके आ गया। संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा समझो, तुम्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, एक काम करना, डॉक्टर तुम्हारे पुत्र आदि तुम्हें डॉक्टर से कुछ दुआएं दे वो लेते रहना, लेकिन मन में एक भाव ले आना। क्या भाव लाना? आप सबके लिए बड़ी सोचने देखने वाली सुनने वाली बात है। एक भाव लेना कि ये जो कैंसर हुआ है शरीर को हुआ है, मैं शरीर नहीं हूं, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें नहीं हुआ है।
बस ये भाव बनाए रखना बस खाली। वो दवाइयां लेता रहा और मन में ये भाव रहा कैंसर मुझे है ही नहीं, ये शरीर को वार, मैं शरीर नहीं हूं। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर चकित हो जाते हैं, वो व्यक्ति इस असाध्य रोग के जड़े कैंसर से मुक्त हो जाता है। तो डॉक्टर उनके पास आते हैं, हमारी दवाओं में तो इतना दम हमने कभी देखा नहीं, कहा मुक्त हो जाए। हम तो दवाएं देते हैं, हमें पता है धीरे धीरे आप मृत्यु की गोद में ही जाओगे, हम जानते हैं। हर डॉक्टर जानता है, जो आपको आईसीयू में ले जाता है हर डॉक्टर जानता है यहाँ इतने % लोग बचते, इतने % लोग मर जाएंगे। फिर भी वो अंत तक आपके लिए धन दाने के लिए आपको लूटता रहता है। और हम लोग क्या कहेंगे, इस अपने बुजुर्गों को उस आईसीयू में फंसा के रखते हैं जहां उनके साथ अत्याचार होता है। उनको घर लाएं, उनको सुंदर ग्रंथों के, गीता के परिवारजनों के साथ लाए, उनको भगवत नाम लेने का मौका दे, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वहां वो डॉक्टर जानता है कुछ नहीं होने, तो पूछता है आप ऐसे कैसे ठीक हो गए? तब वो बताते हैं मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें कैंसर नहीं हुआ है, तुम्हारे शरीर को हुआ है। मैं ऐसा हर वक्त ध्यान रखता था और इस शरीर से कैंसर अपने आप चला जा गया। आप सब लोग जो भी, गुरुदेव जी जो भी असाध्य रोगों को शिकार है उनको जीवन में भाव लेके आए, जीवन का कल्याण हो जाए। डायबिटीज मुझे नहीं हुई है, शरीर को हुई है। ये कैंसर मुझे नहीं हुआ है, शरीर को है। सालू ये हृदय रोग मुझे नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है। मैं तो उससे अलग हूं, मैं उससे अछूता हूं। ये भाव लाइए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर भगवान निगम देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। उनको कोई नहीं था, योग माया से अभिमान भी नहीं रहा। वो देववश, कौवा, दक्षिण, कूटक, कर्नाटक के देश, कई देशों में गए, मुंह में पत्थर का डाले और बाल बिखारे, पागल के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल वन में भी घूमने लगे। वो शरीर घूम रहा था, घूमता रहे। वो कहता मैं शरीर हूं ही नहीं। अत समीर वेग अद्भुत वेणु विकृष्ण जातो गर्दवान लस्तन मालीलान सहतेन तदार। झंझावात के जगजोरे बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी। कि झंझावात आया और बांस के अंदर हर, हम कई बार कहते हैं ये काट में मैं ऊपर बर्तन रख दिया, ये गर्म क्यों नहीं रहा? अरे भाई, काट के अंदर अग्नि है। तुम्हारे शरीर में, आत्मा में काट के अंदर अग्नि है। उस अग्नि को आपको घर्षण करके उत्पन्न करना होगा। तो उनके बांसों की दावाग्नि धधक उठी, सारे वन को लाल लपेटों लपेट के ऋषभ देव जी सहित भस्म कर दिया। उनका योगाग्नि इतनी थी, जिस जंगल में कुटलाचल में थे वहां के बांस धधक उठे, स्वतः ही उसके अंदर ऋषभ देव जी भस्म हो गए। अंतिम संस्कार की भी शरीर को आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो शरीर थे ही नहीं। यस्य किला चुनित कुपार कन्ने को कोंग वेंकुट का नाम राजर नामोपर शिक्षे कलावतरम उत्कृष्माणे भवितवेन विमोहिते स्वधर्म प्रथम कुतो भय पहाय कुपत पाखंड में समंजस निज मनीष्यामंद संप्रवर्तिष्यते। राजन, जिस प्रकार कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी हम सबके लिए कहा गया है, उसमें कोंक वेक कुटुक देश का मंदमती राजा अहर्त वहां के लोगों से श्री शिव देव जी आसमाती आचरण का वर्तान सुनकर सोम उससे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फलरूप होनार का वसीभूत होकर वैर स्वधर्म पद का परित्याग, अपने बुद्ध से अनुचित पाखंड पर कुमार का प्रसार किएगा। ये क्या इशारा किया गया है कि ऋषभ देव जी तो अष्टम अवतार के द्वारा भगवान के अवतार थे और उन्होंने अपनी योगाग्नि से भस्म किया। लेकिन जिस प्रदेश में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहां पे वहां का मंदमती राजा अहर्त ने एक उनके आधार पर नया धर्म ही चला दिया, जिसको आज हम जैन धर्म कहते हैं। हालांकि बड़े मजेदार बात बताऊं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। हर चीज सनातन धर्म की इक्विवेलेंट करी गई है, 24 अवतार 24 तीर्थंकर। हालात यह है कि 22 तीर्थंकर का कोई इतिहास मिलता ही नहीं। बस वो पौराणिक है, उनका कोई समय काल कुछ पता नहीं चलता। आदिनाथ का बाद में, इनके हजारों साल बाद में अजिताभ होते हैं, फिर मल्लीनाथ वगैरह होते हैं। एक नेमिनाथ का जिक्र आता है जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताए जाते हैं। लेकिन वो काल भी बहुत, अब कहाँ भगवान कृष्ण 5000 साल पहले, फिर ये करीब 2830 साल पहले पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ, वो कथा समझ में आती है। 23वें तीर्थंकर थे। 24वें श्री महावीर 2225 साल पहले, उनकी कथा भी समझ में आती है। तो पार्श्वनाथ महावीर दो कई अवशेष धरती पे नजर आते हैं, बाकी सब तो बस ले लिए गए, बाकी सब तो जोड़ दिए गए। ये समानता हासिल करने के लिए आज हिंदू धर्म का एक बड़ा भाग, हमारे राजस्थान में, हमारे सिद्धूगढ़ में पारक जी है, जी कलकत्ता रहते हैं पारक जी। वो पारक जी पूरे इलाके में करीब 50-60 शिवालय स्थापित कर चुके हैं, जैन धर्म के हैं।
हमारे मूलचंद जी मान लो को सब जानते हैं कि किस तरह से वो हनुमान जी के साला से बाला भक्त है और अपने सरदार शहर में उन्हें इच्छापुर बालाजी का स्थापना करी। अनेकों हैं हमारे पूंदासर बालाजी के पुजारी जैनी बोथरा हैं, लेकिन आज जैन धर्म इतना दूर, एक ही प्रयास है किस तरह सनातन धर्म से दूर चले जाए। अपनी भारत में परंपरा को 3 दिन में बदल दिया उन्होंने, और आज के बाद में वो किसी भी तरह का शादी विवाह लेन देन में मंत्रों आदि का प्रयोग अलग तरह से करने लगे। ये जो कार्य ऋषभ देव जी के जो संदेशों को गलत तरीके से ग्रहण करने का तात्पर्य है कि आज अपनी समस्त परंपराओं से दूर चलते जा रहे हैं। आज जिस अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्त्य अपरिग्रह के भगवान महावीर के चरणों पर चलना चाहते हैं, जबकि आज ये पांचों भाव विपरीत भाव से हर बड़े से बड़े जैन धर्म के अनुयायी सेठ श्रावक में मिल जाते हैं, और उनके गुरुजन भी जब बैठते हैं तो वही धन धान्य का संपन्नता का जिक्र इस तरह से होता है कि चतुर्मास में हजारों करोड़ रुपए तक खर्च वे हो जाते हैं। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आज भी गुरु बहुत सुंदर संदेश देते हैं, मैं उनके संदेश सुनता रहता हूँ। मैं तो ऋषभ देव जी का प्रसंग बस बताना चाहता हूँ कि ऋषभ देव जी हम सबके आदि अवतार हैं, हम सब उनका सम्मान करें। उन्हीं के मंत्रों को गलत तरीके से लेते हुए होनार के भविष्य पूर्व संचित उनके पाप फल ऐसे थे, उसके अनुभूत होकर के स्वधर्म पथ का परित्याग कर दिया उन्होंने, अपनी बुद्धि से अनुचित पाखंड कुमार का प्रचार करेगा। ये बात कलयुग में अधर्म की वृद्धि की तो होगा, ऐसा कलयुग में होगा। कलयुग आए हुए 5000 साल हुए, तो ये धर्म कब चला? कलयुग के 2500 साल पहले जब पार्श्वनाथ से चला। पार्श्वनाथ जी महावीर जी का जीवन बहुत सुंदर उत्तम था, उसके बाद में जब अलग अलग संप्रदाय बने, दिगंबर श्वेतांबर अलग संप्रदाय, अलग गुरु बने, तब सब गुरु बहुत सुंदर है, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन अपने श्रावकों को, अपने अनुयायियों को आज भी इस धन प्रदर्शन से विलग नहीं कर पाए। आज वो सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह विशेष पे ही अपना सारा सामर्थ्य खर्च करते हैं। लोग याद करें पारक जी को, मालू जी को, बोथरा जी को, किस तरह से सबके कल्याणार्थ कार्य किया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये नहाव कलो मनुजाप सदा दिव्य माया मोहिता स्वविधि योग शोच चारित्र विहीना देवेलानान्य परवर्तानी निज नीचे छा ग्रहणा अस्नाना आचमन सोच केसो लुच ना देनी कलिना धर्म बोले धोपत दियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुष्का प्राण भविष्य। उसी कलयुग में देव माया मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविद सोच और आचार को छोड़ बैठे, जैसे मैंने बताया छोड़ दिया है। अधर्म बोल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण ये स्नान नहीं करना, अभी भी बहुत सारे संतों में नियम होता है, स्नान नहीं करेंगे, बाल नहीं कटाएंगे, आचमन नहीं करेंगे, अशुद्ध रहेंगे, केश नुचवा लेंगे आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, प्राय वेद ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लग जाएंगे। अपने खुद के जिनको मानते हैं ऋषभ देव, उनको ही नहीं मानेंगे। उन्होंने कितना, ऋषभ देव जी ने क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण मेरा मुख है। सबसे हर लता से मनुष्य, मनुष्य लेके कर्मानुसार विष्णु तक पहुंचे, अपने तक पहुंचे, फिर कहा मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। लेकिन उनकी, हम अक्सर भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। जीवन में भाव लाइएगा, भगवान को मानते हैं तो भगवान की भी माने, नहीं तो भगवान को मानने का कोई फायदा नहीं है। तेज भारतया निज लोक यात्रा याद परंपरा सात्रम स्वदेश में प्रपत्ति से अपनी नवीन अवैधिक स्वेच्छा के प्रवृत्ति से अन परंपरा विश्वास कर मतवालेगण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे, ऐसा कहा गया है। अयम अवतार रजो स्वप्लुत केवल क्षण पक्षिणार्थ भगवान के अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। जो रजोगुण में काम आसक्ति में लगे रहते हैं ग्रस्त आश्रम में, उनको मुक्त करने के लिए ऋषभ देव जी का अवतार हुआ था। तस्या गुणान श्लोकान गायन्ति अवभुव सब समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेवधि पुण्य में तत् गायन्ति यत् तेजना मुरारे कर्माणि भद्राण्य अवतारवन्ति। उनके गुणों का वर्णन लोग इन वाक्यों का करते थे। ओहो, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समान समस्त द्वीप पुरुषों में भारत बड़ी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार के चरित्रों का गान करते हैं। तो ये बात बड़ी सुंदर है। अहो वंशो ये सावधात है प्रिय वर्तो यत्र पुराण कृतावतार है पुरुष से आद्याचार धर्म यदि कर्म हेतु। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पर श्री आदिनारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कर पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। तो ये बड़ा अद्भुत है।
कौन वश्य काष्टाम परो अनुकच्छे अनमेन रणता भविष्य योगी ये योग माया स्पूय दुस्ता हर्षया ये न कर्त प्रयत्न। इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग को दूसरा योगी मन से कैसे चल सकता है? कि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित तो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर असर समझ के योगी क्या करते हैं, सिद्धियां मिल जाए, विभूति मिल जाए, और इन्होंने तो विभूतियों को स्वयं त्याग कर दिया। तो इनके दूसरे योगी इनका कैसे सामना करेंगे, इनके बराबर कैसे होंगे? इतिहास में सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गाम परम गुरो वर्ग ऋषभा कृष्ण विशुद्धा चरित मिलितम पुष्साम समदुसरितादि हरणम परम महामंगलाय मन दे मनु हृदयोपचित्या नृष्णोत्याश्रावती वाभितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांतो भक्तिर्यो नृपेशनु वर्तते। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण गोवों के परम गुरु भगवान किसके गुरु थे? वो वेद के, लोक देवताओं के, ब्राह्मण के, गो के परम गुरु भगवान ऋषि देव का विशिष्ट चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवन चित्र को एकाग्र श्रद्धा पर विस्तार निरंतर सुनते हैं, सुनाते हैं, उन दोनों की भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। भगवान ऋषभ देव जी की जय। अष्टम अवतार ऋषभ देव जी की प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमा में कवि आत्मना वीरतम विविध वर्जिन संसार परिता तोम पत्यास मनुष्यम वर्णम स्नापयंसत्य पर्या निवर्त्याय प्रगपात्यंतिकम परम पुरुषार्थमपि संसाधितम नो एवांद्रेते भगवती धन्य परिसमाप्त सर्वार्था। इस प्रकार पापों से पूर्ण संसारिक तापों से अत्यंत तपे अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में नित्य निरंतर नहलाते रहते। कौन सी भक्ति सरिता? भगवान के अवतारों का चरित्र सुनने की सरिता। इससे परम शांति मिलती है, उतनी आनंद मिलता है, फिर उनके सामने अपने आप प्राप्त मोक्ष परम पुरुषार्थ का भी कोई लोभ नहीं रहता, उसका आदर भी नहीं करते। भगवान के निज होने से समस्त पुरुषार्थ धर्म अर्थ कास्ट भगवान के अपने बन जाओ, सब अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे। कहते आप हम कोई प्रार्थना करके करें कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, जब भगवान आप पे कृपा करेंगे तो आपकी इस प्रार्थनाओं का छोटा मोटा फल देंगे नहीं, आप उसमें भटक मत जाना। कहते हैं उनसे तप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, मुझे यो क्यों मिला, यो क्यों मिला। भगवान आपको मांझ रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन से किसके लिए ये तप चालू किया था वो इच्छा ही भुला देंगे। इच्छाओं से भगवान जब मुक्ति करा देंगे, यही तो भगवान का अपने धाम बुलाना है। अगर आपका भी जन्म मरण का सिलसिला चालू है तो भगवान आपकी कहती हुई इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन उसका कर्म फल बनेगा। फिर दोबारा जन्म मरण का सिलसिला पुनरसी जन्म पुनरसी मरणम चालू हो जाएगा। तो इससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो तृप्ति का अनुभव। कल श्री श्री रविशंकर को पूछ रहा था कि जन्म मरण के झंझट से कैसा छुटकारा पाए, तो कहते हैं तृप्ति, अपने में तृप्ति लाओ। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयु बाट नहीं, ये तृप्ति लाइए, भगवान आपको अमर मुक्ति प्रदान करते हुए। आज पता नहीं कुछ प्रवचन ज्यादा ही हो गया है। राजन प्रति गुरुलम भवताम यदुनाम देवम प्रिय कुलपति कवची किंकरो वै आस्तमेवं भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाते कृष्ण भक्ति योगम। राजन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन नहीं ध्यान रहे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के द्वारा हे द्वैत रक्षक गुरु इष्ट देव सूर्य कुलपति थे। या तो कभी कभी वो आज्ञाकारी सेवक बन के सारथी बन जाए, कभी दूत बन जाते थे। से भगवान दूसरे भक्तों में ये मत सोचे पांडवों के दूत बने, पांडवों के लिए उन्होंने सारथी बना, पांडवों के लिए अन्न की व्यवस्था के लिए, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए एक सब कार्य कर सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं। बस मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति होगी वो सहज में नहीं देते। आपको धन धान्य सामग्री सामर्थ्य पार्थ सब सम्मान दे देंगे, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देंगे। कल एक संत ये कहते थे, एक बड़ी सुंदर कथा आई थी कि एक बार नारद जी राम जी के यहाँ गए, द्वार पे बैठे थे हनुमान जी, प्रभु का अंदर बैठे कुछ हिसाब किताब लिख रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? अरे भाई नारद, आप भक्त स्वरूप में, आपको कौन रोके? वहां जाते हैं, भगवान जिसको देख के अपनी ग्रंथ छुपाते हैं। अरे नहीं, मुझे दिखाइए आप क्या लिख रहे हैं, कि तुम दुखी हो जाओगे, कि लिखाओ। तो सबसे पहले ऊपर नाम दिखा देता है नारद जी का, भक्तों की श्रेणी में भगवान अपने भक्तों के नाम लिख रहे थे, लेकिन उसमें कहीं भी उनको हनुमान जी का नाम नहीं दिखता है। नारद जी बड़ा अहंकार आता है, बार आके हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी काय के भक्त हो? सबसे बड़ा भक्त तो राम जी का मैं हूं, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा, आपका नाम ही नहीं। अच्छा, मेरा नाम नहीं है? अच्छा, एक भगवान के पास एक दैनंदिनी और है, छोटी,
क्या वो भी आपने देखी है? नहीं वो तो मैंने नहीं देखी। दोबारा नारद जी घुसते अंदर, कहते भगवान आपकी छोटी वाली डायरी जिसमें आप कुछ अलग से लिख रहे थे कोने में छिपा के, वो दिखाई ना। क्या वो मत देखो। क्या नहीं नहीं मुझे दिखाइए। तो भगवान वहां डायरी में सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा होता है। तो क्या पहली डायरी वो थी जो मेरा भजन करते हैं, और दूसरी डायरी दैनंदिनी वो है जिसका मैं भजन करता हूं। तो भगवान जब भक्तों का भजन करने लग जाए तो समझो उसके बाद में भक्ति मार्ग प्रदान कर दिया उन्हें। तो हनुमान जी उनमें है जिसका भजन भगवान स्वयं करते हैं। नित्यानुभूत निर्जला नाभित तर्षण सिरे दर्शनया सिर सुप्त बुद्धे लोक से ये करुणा या भयात्म लोक माख्यान भगवते ऋषभाय तसे। निरंतर विषय भोग की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय परम मुक्ति चिरकाल तक बेसुध लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया। बेसुध है हम सब लोग, हमें पता ही नहीं। जो हमसे प्रेम नहीं करते धन संपत्ति, उनसे हम प्रेम कर रहे हैं, बल्कि वो जो ही हम पाते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। आप याद कीजिए, आपका पुराना मोबाइल नया आते ही कैसे पीछा छोड़ गया आपका। वो आपके है ही नहीं, वो आपसे प्रेम करते ही नहीं है। लेकिन जो आपसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आप स्नेह नहीं रहते। तो उन्होंने निर्द आत्मलोक का उपदेश दिया। स्वयं निरंतर अनुभव होने आत्मस्वर की प्राप्ति से सब तृष्णाओं से जो मुक्त है वही आपको मुक्त कर सकता है। भगवान श्री ऋषभदेव जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महाप्राणे पारमहंस्या सहितां पंचम स्कंदे ऋषभदेव अनुचरिते षष्ठोध्याय, छोटा सा सप्तम अध्याय है। आइए उसको भी कर लेते हैं, तो आज का स्वाध्याय भी पूरा हो जाएगा। उपदेश तो बहुत कुछ हो ही गया है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेव, सप्तमो अध्याय, श्री शुकवाच है। भरतस्तु महाभागो तो यदा भगवता नैतिल परिपालनाय संचिन्न शीत अनुशासन पर पंचजनी स्वरूप दुरित मुपे में। राजन, भगवान भरत जो उनके पुत्र जो राजा में बड़े भगवत भक्त थे, भगवान ऋषभ ने संकल्प मार्ग में पृथ्वी की रक्षा करने का नियुक्त कर दिया। पिता का संकल्प अगर पुत्र को देते हैं तो पुत्र अपने आप उसको सब प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने अपने आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। विश्वरूप हमारे जो विश्व देव उनमें विश्वरूप है, अष्ट देव जिनको कहा जाता है, उनकी कन्या पंचजनी से विवाह किया। तस्यावा आत्मजान काश्य ननुराप आत्मने पंचजनयामास भूताद्रिभूत क्षमाणी सुमति राष्ट्र भूतम सुदर्शनमावरण द्रुम क्रेतु मिति अजनाम नाम भारत मिति ये आरभ्य व्यपदिशंति। जिस प्रकार तामस अहंकार से 5 भूत उत्पन्न होते हैं, आपसे जानते, तन्मात्रा भूत वो सब, उसी प्रकार पंचजनी भी इस पंचगनी एक पंच का स्वरूप, वहां से भी उनके 5 पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभर, सुदर्शन, आवरण, धूम्र केतु नामक 5 पुत्र हुए जो सर्वथा भरत जी के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम अभी तक अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से इसको भारत वर्ष कहने लगे। तो हमारा भारत का नाम भरत जी के नाम पर पड़ा। स बहु विन्महीपति पितृपितामह रुदुर वत्सलया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा स्वदान वर्तमान पर पालियत। महाराजा पर भरत बहुत बहुज्ञ थे, अपने मेरे कर्म में लगी प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म स्थित अत्यंत वात्स्य भाव से पालन करने लगे। इजे च भगवंतम क्रतु रूपम क्रतु भिरुर्वाच्ये सर्द्याग्नि होत्र दर्श पूर्णमास चातुमाम से पशु सामना प्रकृति विकृति भी अनुसवनम चातुर होत्र विदा। उन्होंने होता, अर्धव्यू, उद्गाता, भरमा, ये 4 ऋत्विज कहलाते हैं जो यज्ञ आदि संपन्न कराते हैं। इनके द्वारा प्रकृति और विकृति दोनों, जिसमें प्रकृति और विकृति दोनों को प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास का, चातुर्मास का, पशु, सोम आदि बड़े बड़े यज्ञों से यथा समय सदापुर यज्ञ और उनके प्रणेता भगवान का यजन भी किया। प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं, जिनके सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उनको विकृति कहते हैं। तो दोनों तरीके से उन्होंने कार्य किया। संप्रस सुनाना यागे सुविचितांगिर शेष पूर्व यद क्रिया फलम धर्मा के परे ब्रह्मणी के पुरुष सर्व देता लिंगाना मंत्राणाम अर्थ नियाम कत्या साक्षात करती पर देवताए भगवती वासुदेव भावयामान आत्मने पुण्यमर्दित कसायो हविस्वतरु गिरमाणे यजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान पुरुषा वयोध्यायत है। इस प्रकार अंग और क्रियाओं सहित भिन्न भिन्न यज्ञ के अनुष्ठान के समय जब अर्धगुण आहुति देने लगे, हवि हाथ में लेते थे, यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से वाले पुण्य रूप फल को भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे, अर्थात फल भी नहीं लेते थे। बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या करते थे?
इदम कृष्णाय इदम न मम है। जैसे हम हवन करते हैं ना, इदम अग्नाय इदम न, अग्नि का है मेरा नहीं है। या कृष्णार्पण वस्तु, जैसे हम रोज भागवत करते हैं, श्री कृष्णार्पण वस्तु, इससे भगवान को अर्पित कर देते। वस्तुतः पर ब्रह्मी इंद्रादि समस्त देवताओं प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य देवताओं के नियामक मुख्य कर्ता प्रधान देव भगवान श्री हरि है। इसी भगवत अर्पण की बुद्धि कुशलता से हृदय के राग द्वेष मल, इससे फायदा क्या है? राग द्वेष आदि मल का मार्जन हो जाएगा। मार्जन का तात्पर्य नष्ट हो जाएंगे। वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोग देवताओं को भगवान के नेत्रादि आदि अवयव के रूप में चिंतन करते थे कि यज्ञ के भोगता है भगवान का हिस्सा है। भगवान ने बताया था ना, मेरे नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, मेरे मुख से अग्नि और जल उत्पन्न हुए हैं। तो सभी जो क्या उनको देते हैं उन देवताओं को, लेकिन क्या समझते हैं, मैं दे तो भगवान को ही रहा हूं। एवं कर्म विशुद्धिया विशुद्ध सत्वा शांत हृदय का शरीरे ब्रह्मणे भगवते वासुदेव महापुरुष रूप उपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ भवनमाला मालारित गदा भी रूप लक्षति निज पुरुष लिखिर खेलरात्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्च स्त्राम भक्तिनुदीन मेदमान जायते। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। ये कर्म करने से उनका फल की इच्छा नहीं करो तो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों के लक्षण उपलब्ध भगवान वासुदेव में, जो जिनके क्या निशान है, श्री वत्स है सीने पे, जिनके गले में कौस्तुभ मणि है, जिन्होंने वनमाला जिन्होंने पहन रखी है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए हैं, और नारद आदि सभी प्रेमियों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव स्थित रहते हैं। दिन दिन विवेक पूर्व बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति उनको प्राप्त हो गई। भगवान कहने भक्ति मार किसी को नहीं देता, वो इनको दे दी। एवं वर्ष आयुष पर्यांत वासित कर्म निर्वाण आवासम रोदि पूज्यमानम स्वतेन रिक्तम पितृपितामह यदादम विभज्य स्वम सकल संपनिकेता स्वनिख्यात पुलासरम परवर्जा। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज किया। उन्हें राज्य भोग का प्रारंभ क्षीण हुआ, फिर उनका अब राज्य नहीं करना, अपनी भोगी वंश परंपरागत संपत्ति को पुत्रों में बांट दिया, 5 पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति राजमहल से निकल करके वो हरिहर क्षेत्र में, ये हरिहर क्षेत्र कौन सा है? पुलाहाश्रम। ये हरिहर नाम तो मैंने सुना था। हरिहर क्षेत्र कहाँ पे मैं बताऊंगा कल आपको। हरिहर क्षेत्र में चले आए। यत्र है वाय भगवान हरिद्यापि तत्यानम निज नाम वात्सल्य सन्निध्यादि इच्छा रूपेण। इस पुला आश्रम में रहते भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उस रूप में उनसे मिलते रहते हैं। हित्रासन प्रदान विद्योनाभिदर्श चक्रे शचक्र नदी नाम सरित परवासर परित होती। वहां गंडकी, हाँ हरिहर क्षेत्र आपके अयोध्या के आजू बाजू है। वहां चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सही चक्राकात सालग्राम की शिलाएं मिलती है। गंडक नदी के चारों तरफ क्या मिलती है? सालीग्राम मिलते हैं, जिनके ऊपर नीचे दोनों नाभि के समान चिन्ह होते हैं। सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करते उस नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र में विराजमान थे। तस्मिन् वाव किलस एकलय पुलाश्रामो वने विविध कुसुम कृष्ण तुष्लिकाम्बु भी कंदमूल फलोपार समीह मानव भगवत आराधन उपृति विषयाभिलाष उपव्रतोपस उपशम प्रानिवृत्तिम अभाव। उस पुलाश्रम उपवन में एकांत स्थान में अकेले रहते थे। वो अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंदमूल से भगवान की उपासना उपहार भगवान को देते, उनकी आराधना करने लगे। अंतःकरण समस्त विषयों के बिलाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। भरत जी की कथा आ रही है। तयथ पुष्परिचर्या भगवती पर्वते अनुराग भरत द्रुत हृदय से थिल्य पर से वेगना युद्ध विद्यमान रोग पुलक कुलक ओते कंठ पर्वत प्रणय वासु निरुधावलोकनयन एवं निज रुचरणा द्युयान परिचित भक्ति योग पर आलात गंभीर हृदय राव गडार सुदर्शनतापि क्रियमाण भगुष्पर्यान संस्मारा। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे। उनसे प्रेम का वेग बहुत बढ़ गया। हृदय द्रवित होकर शांत हो गया और हृदय के प्रबल वेग शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठाकांड नेत्रों में उनके आंसू बार बार उमड़ आते थे। उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता था। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणा बिंदु के ध्यान से भक्ति वो उनके अंदर उत्पन्न, तो परमानंद से शराब और हृदय रूपी गंभीर स्वर बुद्धि के डूब जाने से नियम पूर्वक भगवत पूजा का समर्पण नहीं रहा। अब कैसे भगवान की पूजा करूं, आराधना आद्यम षोडशोपचार करना, ये सब कुछ भूल गए। भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अब उनको किसी तरह के इस कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रही। इतम दृत भगवत व्रत एर्णो जानी ससान उषान भृष्यकान काद्र कपीश कुटिल जटा कलापे च विरोच मान सूर्य चा भगवत निर्मय सुरसुमवाजिने सुरमले विष्णु उवाच।
तो इस तरह से कहते हैं, इस प्रकार भगवत से नियम में तत्पर रहते, शरीर पर कृष्ण मृग काले हिरण का चरम धारण करते थे। त्रिकाल तीनों समय संध्या स्नान करने से भीगते रहे, उनके केस बुरी बुरी गुगलाई लटों में परिणित हो गए, बड़े बड़े सुहावने लगते, बाल कभी बना देते, नहाने से लटाएं अपने आप बिखर रही थी। वे सूर्य मंडल के समान, उदयमान सूर्य मंडल के समान सूर्य समझी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं। इस प्रकार कहते, कैसे कहते हैं भरत, उनको सुनते हैं। प्रोर्जस विजात्रवेदो देवस्य भर्गो मन सेदम जजान सुरते साथ पुनराग विश्व हंस कृता नरसंगरी दंगीराम में। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। संकल्प के द्वारा उन्होंने, भगवान ने जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति द्वारा विषय लोभ जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायां पंचम स्कंदे भरतस्ते भगवत परिचर्याय नाम अध्याय। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर इस शब्द जी बात भरत क्षेत्र का भाव आया है। आइए आराम से पैरों हिला डुला के आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर, ये मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये पैर भगवान के तीर्थों को जाने के लिए बने हैं। ये पैर बने हैं भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए। हमारी पीठ इसलिए भगवान ने मजबूत बनाई है ताकि हम अडिग होकर के भगवान के अधर्म के प्रति मुख न करते हुए भगवान के धर्म में लीन रहे। हमारा पेट, हमारी छाती भगवान ने इसलिए बनाया कि हम इस शरीर के भावों में रुचि न लेते हुए भगवत चरणों में अपनी रुचि बढ़ाएं। हमारे हाथ इसलिए दिए, हाथों के द्वारा भगवान का पूजन करें, हवन करें। ये गला इसलिए दिया गया कि भगवान इस कंठ में हमेशा भगवान का नाम ही विराजमान रहे, जैसे कौस्तुभ मणि विराजित है। हमारे पंचेंद्रियां और उनके देवता, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार हमेशा ही भगवान उन्मुखी रहें, इसीलिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये संसार में नहीं, संसार मेरे नहीं है, इस भाव में बने रहें। भगवान ऋषभदेव अनेकों अनेक सिद्धियां आपके जीवन में, आपको बहुत सारी धन संपत्ति मकान जो कुछ ही मिलता है, मान सम्मान, सब सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों में अटक गए, भटक गए तो रास्ता वहीं क्लोज हो गया। और इन सिद्धियों में अटके भटके नहीं तो भगवान परम सिद्धि मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऋषभ देव जी को भी इन सिद्धियों में नहीं भटकने के कारण, राग द्वेष आदि से मुक्त होने के कारण, कर्म अभिमान से मुक्त होने के कारण दावाग्नि भटकी और जल स्वयं ही उस जंगल में खुद ही अपने आप ही भस्म हो गए। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार थे, जिन्होंने हम भोग विलास में फंसे हुए लोगों को मैं शरीर नहीं, शरीर से कामासक्ति न करें, इससे मुक्ति कहे, हमें सुंदर उपदेश दिए जो कुसंग और भोगासक्ति से रोकते हैं, सत्संग और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कलयुग आने पे इन्हीं का नाम लेकर के बहुत सारे लोग सनातन धर्म की परंपराओं, यज्ञ, हवन आदि से विलुप्त हो जाएंगे और अपना नया धर्म प्राण करेंगे, जो किसी भी तरह सनातन धर्म की या हमारे इस सनातन परंपरा का विरोध ही रहेगा। भरत जी को राजा बनाते हैं। भरत जी वहां पे, भरत जी पंचगनी से विवाह करते हैं विश्वरूप की पुत्री से। भरत जी के 5 पुत्र होते हैं, पूरे समाज का संचालन बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं। वो यज्ञ, सेवा, प्रजा सेवा सभी में लगे रहते हैं, सबको भगवत तुल्य मानते हैं और यज्ञ आदि हवन सभी क्रियाओं का अपने को कर्ता नहीं मानते, उसका फल भी भगवान को अर्पण कर देते हैं। इसी तरह सूर्य भगवान की सबकी प्रार्थना करते हुए भगवान सब कुछ श्री हरि का है ऐसा ही मन में भाव लगाए रखते हैं। और ऐसा भाव लगाते थे 1 लाख वर्ष तक उन्होंने इस धरती पे राज्य किया। फिर अपने राज्य को 5 पुत्रों बांटकर हम सब भी अपने जीवन में कल्याण का मार्ग ढूंढने जाएं, पहले परिवार से मुक्त हो जाएं, अपनी वसीयत लिखें और वसीयत के आधार पर उससे मुक्ति पा जाएं। और एक बार वसीयत लिख दी तो आपका अधिकार खत्म,
वो सारी वसीयत अपने पुत्रादि को देख करके आप आगे बढ़ जाएं और फिर आप वन में चले गए। वन में एक जंगल के किनारे, गंडकी नदी के किनारे हरिहर आश्रम में आप विराजित हुए और उस आश्रम में बैठ करके जंगल के जो भी पुष्प फल जल मिलते थे उसे भगवान की आराधना करने लगे। आराधना करते करते इतने रोमांचित हो जाते, आंखों में आंसू अश्रु धारा बहने लगती। अश्रु धारा बहते बहते भगवान में ऐसे लीन हो जाए कि भगवान की तीरकाल संध्या जो करते थे, 3 समय स्नान करते थे, वो सब भूल गए, भगवान के भक्ति भाव में लीन हो गए। इस तरह से भरत जी भगवान के भक्ति भाव में लीन होते हुए मृग शरण धारण किए उसी जंगल में भगवान की भाव में, भक्ति भाव में भगवान का भजन करते हुए सूर्य भगवान के माध्यम से भगवान की आराधना करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, व्यास सुखदेव परीक्षित नारायण नारायण नारायण, ऋषभ देव नारायण नारायण नारायण, ऋषभ गीता नारायण नारायण नारायण, मैं शरीर नहीं नारायण नारायण नारायण, अवधूत दिगंबर ऋषभ देव नारायण नारायण नारायण, योगाग्नि मुक्त ऋषभ देव ये नारायण नारायण नारायण, कलयुग धर्मी ऋषभ देव उपदेश विपरीत उपदेश पालन नारायण नारायण नारायण, भरत अजनाब भरत वर्ष नारायण नारायण नारायण, प्रबल प्रतापी भरत पंचगनीपति नारायण नारायण नारायण, धूम्रकेत आदि पंचपुत्र पिता नारायण नारायण नारायण, अग्निहोत्र विकृत कृत सभी हवन प्रक्रिया पूर्त स्मार्त कर्म संपूर्ण भरत नारायण नारायण नारायण, कर्तत्व फल भगवत समर्पण नारायण नारायण नारायण। भरत जी ग्रस्त आसन संपूर्ण वन गमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर क्षेत्र गंडकी शालिग्राम तीर्थ स्थल तपोभूमि नारायण नारायण नारायण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भरत जी पूजनम नारायण नारायण नारायण, भक्ति भाव अश्रुपूरित भक्ति नारायण नारायण नारायण, त्रिकाल स्नान षोडशोपचार विस्मृत नारायण नारायण नारायण, सूर्य परम ईश्वर समकक्ष नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। युगेशम सचिदानंदम वासुदेव ब्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 7 दिन और एक आज अतिरिक्त दिन आज मातृ तुल्य संपत्ति देवी के निमित्त हम समर्पित करते हैं। वो आज हमसे दूर अपने उस परम धाम की यात्रा पे चलने के लिए है जहाँ पे परम शांति मिले, इस जन्म के समस्त मोह माया मानसिक क्लेशों से उनकी मुक्ति मिले। वो हमारे से कुछ गलती हुए तो हमें क्षमा प्रदान करें और हम भी अपने मन कर्म वचन से उनसे कोई हमारे मन में कोई भाव है तो उनको क्षमा करते हुए मुक्त कर दें और बड़े भाव से मुस्कुराते हुए उनके दिए हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारते हुए जीवन में आगे चलने का संकल्प लें। तो ये श्री भागवत की ये कथा अब तक की उनको समर्पित है। कल से हम लोग जड़ भरत की कथा में आगे पढ़ेंगे जो भवाटवी पे जाकर के बहुत सुंदर बात करेंगे। मैं चतुर्थ पंचम में सोच रहा था भवाटवी ही मुख्य होगा, लेकिन ऋषभ गीता मुझे नहीं पता था, इतनी अद्भुत है वो हमें मिली। उम्मीद है आप सबको आनंद आया होगा। मन में कोई भाव विचार हो तो कहने में संकोच मत कीजिएगा। तो आप सबका अभिवादन करता हूँ, सबका मैंने स्वागत कल ही शिव जी वाली बात कल ही मेरी आई थी 8वें अध्याय में। ये जी काम वो जब मौनी रूप धरते हैं तो भगवान उनको देखने जाते हैं जी तो जी जी जी। विष्णु को ना करते हैं कि मत देखो तुम, बोले नहीं मैं देखूंगा। हाँ तो मैंने कहा बड़ा मुझसे सुंदर भी ये आएगा। तो गलती ये होती है, आज हम उदाहरण लोगों इसलिए से तो आया कि हम होती लोग हो। छोटी सी वसीयत जब वहां पे नहीं रहे, शिव जी का भी कामना मांगे, हमारा क्या है। हम लोग इन चीजों से ये मोबाइल पे बार बार घूमने फिरने से पता ही नहीं, मोबाइल में एक संदेश एक चित्र आएगा, आपको पता नहीं हाँ कितने नीचे गिरा जाएगा। हाँ। जब शिव जी नहीं बचे, ऋषभ देव जी नहीं बचे, संत नहीं, नहीं बचे, तो हम कहाँ से बच जाएंगे।
हाँ, तो अपने वही आप मैं। को अपनी सामर्थ्य की परीक्षा मत लिया करे। बस कुछ ना हाँ, कुछ संयम रखना होगा। हमें खान पान से लेके बातचीत सबका संयम रखना होगा। तभी जीवन में हमारा कल्याण होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर ऋषभदेव और भरत चरित्र। मैं सोचता पंचम स्कंद में क्या मिलेगा, पर उसने बहुत कुछ लिया है। और छोटे कल छोटे हैं देखो। सब। सब हैं? अध्याय छोटे हैं पद्म स्कंद के। बिल्कुल बिल्कुल। कल कैसे और जड़ ये भरने की हरिहर कहानी क्षेत्र तो आई, गर्ग आता है ना, देंगे। भागवत में कहीं तो आता है हरिहर क्षेत्र। हाँ, हरिहर क्षेत्र भागवत। यही है। गंडक मुनि, गंडक ऋषि के हाँ, आश्रम में मैं आज शाम को ये बता दूंगा। बिहार में है ना, हरिहर बिहार क्षेत्र में है क्या ये? नेमी सहन के आसपास का क्षेत्र ये हरिहर क्षेत्र है, मेरा जितना ख्याल है। बिहार में वहीं नहीं है क्या गंडकी ये? नदी शालिग्राम वहीं उपलब्ध है। बिहार में ठीक है नहीं है ना? क्या ये? आपका बंद है सीता, आपका बंद है। अनम्यूट करें अपने आप को। जी। हाँ। बिहार। हाँ, गंडकी नदी वो नेपाल में है, वहां पे हाँ, मतलब शालिग्राम बनते हैं। कार्यक्रम होते हैं हाँ, तो बिहार हो के सकता है आसपास नेपाल हो। के आसपास को हरिहर क्षेत्र कहते हो। अच्छा, हाँ, हरिहर क्षेत्र क्यों हरिहर कहते हैं? शिव जी को। वही तो मैं बोल रही शिव हूँ जी का आपको कि पशुपति नाम बिहार। हरिहर कहते हैं। हाँ। हरिहर, ये हरिहर शिव जी का भी एक नाम है। तो मुझे लगता हाँ, है गंडकी नदी, वहां शालिग्राम, ये आपके गंगा और गंडकी काठमांडू के का पास आसपास का पास क्षेत्र है। भी हो सकता है। उसमें तो भारत का ही हाँ, भाग था, तो उसका क्षेत्र भी ये हो सकता है। हरिहर क्षेत्र उसको हाँ, भी, हाँ, वही है। वही है अच्छा वही। अच्छा, रामदेव जी की फोटो नहीं भेजी आपने, नया जो कुछ बताया था। रामदेव जी। रामदेवरा की फोटो नहीं भेजी, जो आपने कहा ना कुछ नया नया हो गया, ये सब हो रहा है, भंडारा हो रहा है सब। हाँ हाँ, वो मैंने वीडियो भेजा है ना, वो वीडियो में सब सरोवर कुछ है। अच्छा, सरोवर की फोटो तो नहीं सब देखी कुछ मैंने। है। राम सरोवर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर राम सरोवर है। अच्छा। उनका भोजन किया, भोजन की पूरी वीडियो, और पूरा राम जी के पीछे से समाधि देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी दिखाया। और कैसे डाली पाई के वहाँ एक बना हुआ कंगन, उसके अंदर से निकल करके देखा मैंने। ये सारी चीजें आप वीडियो को थोड़ा ढंग से देखिए, 15-22 मिनट का वीडियो है, उसे पूरा रामदेवरा धाम का हर वहाँ चीज। भी है, भुवनेश्वर में भी है, भुवनेश्वर में भी रामदेवरा मंदिर है, अभी मैं जाके आई हूँ। वो चूड़ी रामदेवरा में से मंदिर तो निकली सब हूँ मैं। जगह हो गए हैं, ये रामदेवरा मंदिर सब जगह है। मैं चूड़ी है ना, रामदेव से चूड़ी नहीं, दिन काली राम पहले माई कि की आ रहा धाम था, भी है, तो राम अंदर की बीच में धाम रास्ते भी में है। बहुत सुंदर रामदेव जी बना। रामदेव जी मंदिर कहाँ नहीं है? दिल्ली में भी है। हर सिलीगुड़ी के जगह। नहीं, पास भी है, जानकी धाम नया बना है। डाली बाई की चूड़ी में से हम निकले भी थे। हाँ हाँ, वो उन्होंने उसी डाली की बाई की कॉपी चूड़ी करी में है ना, से। उसी की कॉपी करके बनाया है। तो ये मुख्य भाव वहीं का है। तो उस पे मैंने पूरी रामदेव बहुत जी का बहुत बड़ा संक्षिप्त में, मंदिर है, भुवनेश्वर में बहुत बड़ा संक्षेप में मंदिर है। कथा भी कही है। संक्षेप में जो भी रामदेव चरित्र मुझे याद था पिताजी के कारण, वो कथा भी मैंने उसमें कहने का प्रयास किया। बापू जी को ना चूड़ी बाजो, ना चूड़ी बाजो भी रामदेव जी की मेरे गाथा पास आती है पड़ा वहां। है वो चूड़ी, मेरे पास चूड़ी बाजा भी पड़ा है, और वो रामदेव जी की पड़ी है। जब कभी अब यार आओगे तो मैं आपको धुआं सुनाऊंगा। लगता है वो रामदेव जी चलता है, का रामदेव जी की चूड़ी गीत सारी बाजा पड़ी है, सुनते वो चलता मैं है आपको अभी। सुनाऊंगा। चूड़ी मेरे पास बाजा सब है। चले क्या अभी? चूड़ी चलता बाजा है चलता चलता है है। चलता है चलता है चलता है चलता अच्छा है। अब क्या, जब अच्छा। आओगे तो आपको सुनाएंगे। तो अभी सत्संग भवन कल बन अपने जाएगा ना, सबको अभी। फिर सबको सत्संग भवन बन जाएगा, सबको रामदेवरा लेके जाएंगे। हाँ, वहां लेके चलेंगे। पूरा अपना पूरा भवन अब तैयार हो गया है। कल मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास किया, लाइव वीडियो से, कि अब तैयार है। 17 तारीख को एकदम जड़ से एक एक चीज संपूर्ण हो जाएगी। 17 तारीख को मैं फिर जाऊंगा, और 24 तारीख से इसका शिलान्यास हो जाएगा, जिसको पाया रखना कहते हैं, वो उसके अंदर हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर तरीके से कार्य भगवान अपने आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो आनंद लेने जाता मंदिर हूँ, मंदिर आनंद में लेके आ जाएंगे। रामदेव जी की मूर्ति भी बिठा लेंगे मंदिर में। हाँ, देखते हैं क्या क्या होता है, भगवान जानेगा। जो हरि की इच्छा होगी वो करेंगे। हम सब तो कुछ करने कराने वाले हैं नहीं। हम कर्ता भाव हम्म। रखेंगे तो फिर पुण्य फलों में चल फंस जाएंगे। अब तो जो करते हैं बस उसका आनंद लेते रहते हैं। वो नहीं, करे तो मंदिर अच्छा है, न करे मंदिर तो थोड़ा अच्छा है। बड़ा बनाना, मंदिर बड़ा बनाना, पता नहीं ताकि क्या जैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो श्री हरि जाने। भागवत की मंदिर। जैसे पूजा पाठ की तैयारी की नहीं की थी अभी गांव में, तो वो तैयारी के लिए कमरा पूरा बन जाए वो। जी जी, तो नहीं, दूसरा बड़ी मंदिर उससे का बड़ा कमरा। आंगन रखेंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ आंगन रखेंगे। मूर्ति अंदर रहेगी, लेकिन मुख्य कार्य आंगन में होगा। जो इष्टान मुखी होकर के हम लोग आंगन में बैठेंगे, वही कार्य होगा। नहीं नहीं, आंगन वो जो ही। चौकी पे आपने पूजा पाठ किया था ना, कमरा वो कमरे में ही होता है, वो खुले में नहीं जी होता। जी, हाँ, उतना आगे भी कमरा तो बढ़िए। बनेगा, उतना बड़ा कमरा तो बनेगा, उतना बड़ा तो बनेगा। आठ अच्छा अच्छा। 8 फुट बाई 12 फुट बाई 6 फुट का बनेगा, तो उसमें आराम से चौकियां हाँ, आ फिर जाएगी। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक इतना है, लंबा बनेगा, लंबा 6 बन बाई जाएगा। 12 11 का लगभग बनेगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, सब धन्यवाद। ठीक होगा, सब अच्छा होगा। मंगल हो, राधे मंगल। राधे। राधे 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 राधे।